नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 बड़ी खबरें। मोदी डोवाल के डर से थर थर कांपा पाकिस्तान। चीन के इशारे पर जस्टिन ट्रूडो ने भारत को फिर बनाया निशाना। मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू के भारत विरोधी रवैये के खिलाफ बढ़ रहा असंतोष। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने बहुत ही प्यार से पाला पोसा था भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए, अब चुन चुन कर उनकी हत्या हो रही है और पाकिस्तान बेबसी के साथ इसे देख रहा है। न तो वहाँ की आर्मी और न ही उसकी खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकवादियों को बचा पा रही है। हर बार कुछ अननोन गनमैन आते हैं और इन खुखार जिहादी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। इन आतंकियों की लगातार हो रही हत्याओं और इन्हें रोकने में अपनी बेबसी से पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसने अब भारत पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि इन हत्याओं के पीछे भारत सरकार का हाथ है। पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद सज्जाद काजी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये आरोप लगाया कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं, क्रेडिबल एविडेंस हैं कि पिछले वर्ष जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों की हत्या भारतीय एजेंटों ने करवाई है। आपको याद होगा, जस्टिन ट्रूडो ने क्रेडिबल एलिगेशंस की बात की थी, इन्होंने क्रेडिबल एविडेंस की बात की है। और अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए पाकिस्तान के विदेश सचिव ने भारत स्थित कई इंटरनेट मीडिया हैंडलों का सहारा लिया, जिसमें इन हत्याओं को भारतीय एजेंसियों का काम बताते हुए जश्न मनाया गया। अब देखिए, इंटरनेट पे, ट्विटर पे तो बहुत कुछ चलता रहता है, वो कोई क्रेडिबल एविडेंस तो हो नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान के विदेश सचिव ने कहा कि भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान में हत्याओं को अंजाम देने के लिए विदेशी सरजमीन पर तकनीक और सुरक्षित पनाहगाहों का इस्तेमाल किया है, सेफ हेवंस का इस्तेमाल किया है तीसरे देश में। पाकिस्तान विदेश सचिव ने कहा कि भारतीय एजेंटों ने विदेश से, मतलब तीसरे देश से, इन हमलों की साजिश रची। इस संदर्भ में किसी योगेश कुमार का भी नाम लिया गया है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि उसने विदेश से इन आतंकियों की हत्या कराने के लिए पाकिस्तान में एजेंट नियुक्त किया और उन्हें फंड ट्रांसफ़र किया और इसके लिए इंटरनेट का सहारा लिया गया। अब देखिए, ये अपने आप में कोई भी क्रेडिबल एविडेंस तो है नहीं। पाकिस्तान के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सारे सबूत बेसिर पैर के हैं और बौखलाहट में दिए गए सबूत ही लग रहे हैं ये सारे। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जिन 2 आतंकियों की बात की है उनमें से एक शाहिद लतीफ़, जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के प्रमुख सहयोगी और पठानकोट वायुसेना बेस पर 2016 के हमले का मास्टरमाइंड था, जिसे 11 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट की एक मस्जिद में गोली मार दी गई थी। किसी अननोन गनमैन ने गोली मार दी थी। दूसरा रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, इसका संबंध लश्कर तैयबा से है, जो 1 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में ढांगरी आतंकी हमले के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। उसे 8 सितंबर 2023 को अल कुदस मस्जिद के अंदर कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने, अननोन गनमैन ने गोली मार दी थी। अब इस आरोप, जब पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को एक सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद, संगठित अपराध और गैरकानूनी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और दूसरे कई देशों ने पहले भी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान आतंकवाद की अपनी संस्कृति से ही खत्म हो जाएगा, और ये भी कहा कि पाकिस्तान का अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराना न तो न्याय संगत है और न ही इससे कोई समाधान निकलेगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को लेकर के एक डर बैठा हुआ है। उनको लगता है कि घर में घुस के मारने की इनकी जो नीति है, उसी के तहत इन आतंकवादियों की हत्या हो रही है। तो मोदी और डोवाल का डर पाकिस्तान में काफ़ी हद तक बैठा हुआ है, काफ़ी अंदर तक बैठ गया है, और इसलिए वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अभी बात यह भी है कि इन्होंने 2 आतंकवादियों की बात की है। हाल के दिनों में पिछले साल
पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में रह रहे और भारत के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त ऐसे बहुत सारे आतंकवादियों की हत्या हुई है जिन्हें कोई भी अननोन गनमैन आकर के मार जाता रहा है। और इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, दहल गया है, और इसलिए उसने ये आरोप लगाया है। अब पाकिस्तान को ऐसे आरोप लगाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? आपको याद होगा कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने इसी तरह के आरोप भारत पे लगाए थे जब वहाँ के खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या हुई थी। उस वक्त जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस हत्या में भारत की संलिप्तता के लिए क्रेडिबल एलिगेशन है। इन्होंने तो क्रेडिबल एविडेंस की बात कर दी है। और बाद में अमेरिका ने भारत के ऊपर यह आरोप लगाया कि वहाँ खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या का प्रयास भी भारत ने करवाया था, जो इसके बारे में अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए गए हैं। अमेरिका ने निखिल गुप्ता की बात की थी, वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और कनाडा ने तो अभी तक कोई सबूत ही नहीं दिया। लेकिन जब ये अमेरिका और कनाडा की तरफ से भारत पे आरोप लगाए गए तो शायद पाकिस्तान को लगा कि हम भी ऐसी ही बात कहते हैं और भारत के ऊपर इन सारी हत्याओं का ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता, और पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बार जब हिलरी क्लिंटन वहाँ गई थी पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांपों को पालते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे, वो आपको भी काट सकते हैं। तो ये जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनकी हत्या भारत करवाए ये जरूरी नहीं है, ये गैंगवार भी हो सकता है, उसमें शायद ये मारे जा रहे हैं। तो भारत के खिलाफ ये अनर्गल आरोप जो पाकिस्तान लगा रहा है वो सिर्फ उसकी बौखलाहट को दिखाता है और उसके अंदर मोदी और डोवाल का जो भय बैठा हुआ है उसको दिखाता है। उनके पास कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत से चीन इस कदर बौखला गया है कि वो दुनिया के अलग अलग देशों में वहाँ की सरकारों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीन को ऐसा लगता है कि भारत उसके लिए एक चुनौती है, न सिर्फ एशिया में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी। भारत के हाथों मात खाने के डर से चीन इस कदर बौखला गया है कि वो दिन ब दिन भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल के दिनों में दो देशों के साथ भारत के रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आई है, और वो देश हैं कनाडा और मालदीव। अब ध्यान देने की बात यह है कि दोनों देशों की सरकारों को भारत के खिलाफ उकसाने में चीन का हाथ रहा है। चीन का रोल कोई कम नहीं रहा है, उसका मेन हाथ रहा है। अब पहले बात करते हैं कनाडा की। अब जैसा कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, कनाडा की अंदरूनी राजनीति में खालिस्तानियों के बढ़ते दखल ने भारत के साथ कनाडा के रिश्तों को खराब किया है। अब आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत की सरकार खालिस्तानी मानसिकता वाले जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट से चल रही है। अब ये जगमीत सिंह तो जस्टिन ट्रूडो को भारत के खिलाफ उकसाता ही है, चीन भी इस मामले में खालिस्तानियों के पीछे खड़ा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जस्टिन ट्रूडो जगमीत सिंह के दबाव में तो आ सकते हैं क्योंकि उसकी पार्टी ट्रूडो की सरकार को सपोर्ट कर रही है, लेकिन चीन ऐसा क्यों करेगा? दरअसल कनाडा में चीन पर इस बात के गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि वो वहाँ के चुनाव में हस्तक्षेप करता रहा है। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार चीन के हस्तक्षेप से ही बनी है। पिछले साल इन आरोपों की गंभीरता इतनी बढ़ गई कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार को इसकी जांच के लिए एक इंक्वायरी बिठानी पड़ गई। हालांकि ट्रूडो पहले इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दबाव इतना बढ़ गया कि ट्रूडो को एक इंक्वायरी कमीशन बिठानी पड़ गई। हुआ ये कि वहाँ की मीडिया में कुछ ऐसे खुफिया दस्तावेज लीक कर दिए गए थे जिनमें यह कहा गया था कि चीन ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनको जिताने के लिए 2019 और 2021 के चुनावों में हस्तक्षेप किया था। अब इन आरोपों की जांच करने के लिए एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई जिसका मैंडेट चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप, खासकर चीनी हस्तक्षेप, जिसके बारे में कनाडा की मीडिया में आरोप लगे थे, उनकी जांच करना था। अब इस बुधवार को यानी 24 जनवरी 2024 को इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने चीन के साथ भारत को भी निशाना बना लिया है। कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो इस जांच से काफ़ी घबराए हुए हैं और उन्हें लगता है कि अगर चीन इस मामले में फंसता है तो वो भी कटघरे में आ जाएंगे, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स के बारे में ये आरोप लगाया गया है कि उन्हें चीन ने चुनाव में मदद की थी, उनमें से एक बड़ी संख्या उनकी है जो ट्रूडो को सपोर्ट करते हैं।
वैसे भी ट्रूडो जब से सत्ता में आए हैं तब से उन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि चीन में मानवाधिकारों के हनन और कनाडा में चीनी हस्तक्षेप को नज़रअंदाज करके उन्होंने बीजिंग के साथ व्यापार और कूटनीति को बढ़ावा दिया है। तो इस बात की पूरी संभावना थी कि इस जांच की तपिश चीन और ट्रूडो दोनों तक पहुंचती। तो इस जांच को और पेचीदा बनाने के लिए और इस जांच को और लंबा खींचने के लिए चीन के इशारे पर ट्रूडो ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी को भारत को इस जांच के दायरे में लाने को कह दिया। अब इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने कनाडाई सरकार से कहा है कि 2019 और 2021 के चुनाव में भारत द्वारा कथित हस्तक्षेप से संबंधित दस्तावेज उसे सौंपे जाएं। जाहिर है कि खालिस्तानियों और चीन की शी जिनपिंग सरकार की शह पर काम करने वाले जस्टिन ट्रूडो ने पहले खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का ठीकरा भारत पर फोड़ा और अब जो इंक्वायरी कमीशन मुख्य रूप से चीन के हस्तक्षेप की जांच के लिए बनाया गया था उसे भारत को भी लपेटने के लिए कह दिया गया है। और भारत के खिलाफ हो रही इन साजिशों के पीछे चीन की भूमिका तो है ही। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो मालदीव से है। भारत के खिलाफ चीन की साजिश सिर्फ कनाडा तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय से भारत और मालदीव के रिश्तों में जो खटास आई है उसके पीछे भी चीन का बड़ा हाथ रहा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का भारत विरोधी जो रवैया रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन का ही हाथ है। सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद मुइज्जू जो मालदीव को कट्टर इस्लाम की ओर ले जा रहे हैं, उन्होंने चुनाव इंडिया आउट के नारे के साथ लड़ा था। जब वो माले के मेयर हुआ करते थे तब उन्होंने कई चीनी कंपनीज के साथ बहुत ही क्लोजली काम किया था और कहते हैं कि चीन ने भी उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में काफ़ी मदद की थी। अब मोहम्मद मुइज्जू किस तरह से चीन के इशारे पर नाच रहे हैं उसका एक उदाहरण देखिए। एक ओर तो उन्होंने भारत को कहा है कि सेना के अपने जवानों को मालदीव से वापस बुला लो, क्योंकि वो किसी भी तरह का मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव में नहीं चाहते। जबकि हकीकत ये है कि भारत के जो जवान वहाँ हैं वो वहाँ 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो भारत ने ही मालदीव को गिफ्ट दिया था उनके मेंटेनेंस के लिए हैं, वो कोई कॉम्बैट पर्सनल नहीं है। लेकिन इसी मोहम्मद मुइज्जू ने चीन के जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 03 को अपने देश में आने की इजाज़त दे दी है। ऐसा करके मालदीव ने चीन को भारत के दरवाजे तक बुला लिया है। वैसे तो चीन इसे एक रिसर्च शिप कहता है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि इसका मुख्य उद्देश्य इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर की मैपिंग करना है, जिससे कि उसे सबमेरीन वारफेयर की तैयारी में मदद मिलेगी, जैसे कहाँ कितनी गहराई है, सबमेरीन्स की क्या पोजीशन हो सकती है, वगैरह वगैरह। और इस मैपिंग का इस्तेमाल हिंद महासागर में भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए हो सकता है, जो भारत के रणनीतिक हितों के लिए संभावित खतरा बन सकता है। तो कनाडा से लेकर मालदीव तक चीन भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रचने में लगा है। वैसे मोहम्मद मुइज्जू के भारत विरोधी और प्रो चाइना पॉलिसी के खिलाफ मालदीव में विरोध के स्वर जोर शोर से उठ रहे हैं और धीरे धीरे असंतोष का एक लहर वहां पे फैल रहा है। विरोध इस कदर बढ़ रहा है कि माले के जिस मेयर पद को खाली करके मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, उस मेयर पद के चुनाव को उनकी पार्टी 2 महीने के भीतर ही हार गई। अब वहां पे एक भारत को सपोर्ट करने वाली पार्टी का मेयर है माले में। अब वहां की 2 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के इस भारत विरोधी रवैये पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये जो 2 पार्टियां हैं, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिसमें उन्होंने मालदीव सरकार के भारत विरोधी रुख पर चिंता जाहिर करते हुए ये कहा, जो स्टेटमेंट दिया है और मैं उसको कोट करता हूँ, वर्तमान प्रशासन भारत विरोधी रुख की ओर बढ़ता दिख रहा है। हमारा मानना है किसी भी विकास भागीदार और विशेष रूप से देश के सबसे पुराने सहयोगी को अलग करना लंबी अवधि में हमारे देश के विकास के लिए बेहद हानिकारक होगा। सरकार को मालदीव के लोगों के फायदे के लिए सभी भागीदारों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए। मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा के लिए हिंद महासागर में स्थिरता और सुरक्षा जरूरी है। जाहिर वो समझ रहे हैं कि ये जो चाइनीज शिप आया है, जासूसी जहाज है, उसका मालदीव में आना ये कोई बढ़िया लक्षण नहीं है। अब जैसा कि इस स्टेटमेंट से स्पष्ट है, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ मालदीव में असंतोष बढ़ता ही जा रहा है और अगर समय रहते उन्होंने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और फिर चीन भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।